अपने धन के बल पर, अपने ऐश्वर्य के बल पर समाज में पैठ ऊंची हो, वो है उत्तानवाद। और वास्तविकता यदि देखें तो प्रत्येक जीव जो इस संसार में माता के गर्भ से बाहर आता है वो सब उत्तानवाद है। क्योंकि बालक जब माता के गर्भ से जन्म लेता है तो बालक का सिर पहले इस संसार में बाहर आता है, फिर उसके पश्चात पांव बाहर आते हैं। जीवन से प्रत्येक जीव की उत्तानवाद आता है। उत्तानवाद राजा के दो पत्नियां हुई, एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीति कहते हैं शुश्रुत नित्य सा सुनीति, हमारे शास्त्रों का ये बात है। जो प्रत्येक कार्य को विधि के अनुसार करती है, जो जिस कार्य को करने की पद्धति है उस पद्धति के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो है सुनीति। अर्थात शास्त्र जैसा कहता है, पुराण जैसा कहता है, विद्वान जन जिस प्रकार से रास्ता बताते हैं उस प्रकार से जो कर्म को करती है वो है सुनीति। और दूसरी जो रानी थी सुरुचि। सुरुचि शब्द का भाव होता है स्वस्य रुचिर्यस्य सा सुरुचि, जिसकी प्रत्येक कार्य को करने की अपनी ही रुचि है, अपनी ही मन के अनुसार जो प्रत्येक कार्य को करती है। मुझे जो अच्छा लगा मैं करूं, भले कि शास्त्र कुछ भी कहे, पुराण कुछ कहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो अपने मन को अच्छा लगता है जो वही करे वो है सुरुचि। उत्तानवाद राजा की जो पहली पत्नी है सुनीति, धर्म कर्म करने वाले, भगवान का गुणगान करने वाले, और भगवान का फल क्या प्राप्त हुआ? पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम ध्रुव रखा गया। मुनि भक्तवत्सल भगवान, मुनि भक्तवत्सल भगवान की ध्रुव। ध्रुव कहते हैं अटल को, सत्य को, तटस्थ को, जिसके जीवन में जितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां आए फिर भी प्रत्येक स्थिति में जो अड़िग है, स्थिर है, वो है ध्रुव। महाराजा उत्तानवाद के बालक हो गए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी। ये जो दूसरी रानी के साथ विवाह हुआ सुरुचि के साथ, ये एक दिन वन में गए थे। वहां पर जाकर किसी राज्य की कन्या को देखा, उसकी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गए। कहा कि मेरे साथ विवाह करो। रानी के पिता ने शर्त रख दी, सुरुचि के पिता ने, कि विवाह करूंगा परंतु एक शर्त पर, कि जो मेरी बेटी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम्हारा वंशज बनेगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा तुम्हारा। बड़ी उस सुरुचि के सुंदरता में इतने आसक्त हो चुके थे राजा उत्तानवाद कि एकदम से हाँ कर दी, ठीक है। गंधर्व विधि से घर में लेकर आए, और घर में जैसे ही आए तो उस सुरुचि ने पहला प्रश्न क्या किया, अंदर उस दूसरी रानी को जब देखा कि ये कौन है, राजा ने कहा कि मेरी बड़ी रानी है सुनीति, कि घर में तब कदम रखोगी यदि इससे बाहर निकाल। पहला शर्त ये है, राजा ने कहा कि ठीक है, क्योंकि सुनीति देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, सुरुचि सुंदर थी। अब सुंदरता में भी क्या होता है, जादू होता है, और उस सुंदरता के वशीभूत हो गए राजा उत्तानवाद। अपनी बड़ी रानी को पुत्र के सहित महल से बाहर निकाल दिया। महल से बिल्कुल सामने थोड़ी दूर एक कुटिया बना दी, वहां पर सुनीति अपने पुत्र के साथ रहने लगी। राजा उत्तानवाद अपनी दूसरी रानी सुरुचि के साथ बड़े प्रेम से महलों में रहने लगा। समय के उपरांत उस सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। महारानी सुनीति जो अपने पुत्र ध्रुव के साथ
झोपड़ी में रहती है, महलों का सुख जिसके भाग्य में नहीं लिखा था, अपने पुत्र को सुंदर संस्कार देती, जहां पर भी सत्संग होता पुत्र को साथ में लेके जाती। ये छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता तो बच्चे चिढ़ाते, कह रहे ध्रुव ये तो बता तेरे पिता कौन है, तेरे पिता का क्या नाम है। छोटा सा बालक ध्रुव, पिता का तो पता नहीं कि कौन है, नाम क्या है। घर में आता माँ को पूछता कि माँ जरा ये तो बताओ कि मेरे पिता कौन है। माँ मन में विचार करती, करे पुत्र ये क्यों पूछता है, पुत्र तुम भी हद करते हो, मेरे पिता तुम्हारे पिता इस संसार के पिता वो अखिल सृष्टि के नायक है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है, परब्रह्म परमात्मा है, वही हम आप सबके पिता। बालक कुछ दिनों तक तो मानता रहा, परंतु जैसे जैसे आयु थोड़ी बढ़ती रही और बालक फिर खेलते खेलते एक दूसरे को जब लड़ाई करते तो फिर पूछते कि तुझे तो अपने पिता का भी पता नहीं कि तेरे पिता है कौन। एक दिन बालक घर में आया, माँ से कहने लगा कि माँ मुझे बताती क्यों नहीं हो कि मेरे पिता कौन है। रोज जब क्रीड़ा के लिए जाता हूँ, खेलने के लिए जाता हूँ, ये बालक इतना मुझे तंग करते हैं, वहां पर मुझसे कहते हैं कि जा तेरे साथ क्या खेलना, तुझे तो अपने पिता का ही नाम बता लेना, तेरे पिता कौन है। माँ मुझे बताओ ना मेरे पिता कौन है। क्या तुम मुझे बता नहीं सकती कि मेरे पिता कौन है। माँ बार बार कहती है कि पुत्र कहा तो है कि हम सब के पिता वो परमात्मा है, उस परमात्मा की हम सब संतान है कि नहीं। माँ 2-4 बालक गिना दिए कि फलाना बालक मेरे साथ खेलता है उसके पिता वो है, दूसरे के पिता दूसरे, तो मेरे के पिता क्यों नहीं है, क्यों तुम मुझे नहीं बताती कि मेरे पिता कौन है। बालक ने जब जिद कर लिया तो सुनिधि मन में विचार करती है कि कहीं कोमल हृदय को आघात न पहुंचे, एक न एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। बताते इसलिए नहीं कि कहीं पिता के साथ बैर भाव न रखे, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा समझ आ जाएगी तो बड़े प्रेम से समझाओगे कि क्यों मेरा त्याग किया है इसके पिता ने। जब बालक ने हट कर लिया, जिद कर ली और नहीं माना तो एकदम से माँ सुनिधि सामने बताती है कि पुत्र सुन, तो जानना चाहता है ना कि तेरे पिता कौन है। वो देख सामने जो महल दिखाई दे रहा है, यहाँ के जो महाराज हैं उत्तानपाद, वो तेरे पिता है। बालक ध्रुव माँ से कहने लगा कि माँ तुम सत्य कहती हो, वो मेरे पिता है। तो जब इतना बड़ा महल मेरे पिता का है तो माँ हम इस झोपड़ी में क्यों रहते हैं। क्या हमारे पिता के घर में तुम्हारे और मेरे लिए स्थान नहीं इस बड़े महल में। माँ सुनिधि समझाती है कि नहीं पुत्र ऐसा नहीं है। देखो जिसमें पति की इच्छा हो उसी के अनुसार पत्नी को रहना चाहिए। तुम्हारे पिता को यही अच्छा लगता है कि हम यहीं पर रहें, इसलिए पुत्र इसमें क्या है। भगवान की स्मृति हृदय में रहनी चाहिए, भले ही महल में रहो चाहे झोपड़ी में रहो, बल्कि पुत्र झोपड़ी में बड़ी अच्छी भक्ति होती है परमात्मा की। अब बालक के वश में कहा ये भक्ति की बातें थी। उसने कहा कि नहीं माँ मैं पहले पिता को पूछूंगा जाकर के क्यों यहाँ पर हमें रखा है। और बालक ध्रुव वैसे ही दौड़ पड़ा महलों की ओर। इससे दौड़ पड़ा, पहले माता के चरणों में प्रणाम किया, सुरुचि के चरणों में जो भी माता थी उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। महाराज ने पहचान लिया कि ये तो मेरा पुत्र ध्रुव है, ये तो मेरा पुत्र ध्रुव है। और जैसे कि पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठने लगा, दूसरे पुत्र को भी बिठाया, दूसरे बालक को बिठाया, मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। एकदम से जैसे ही पिता की गोद में जाने लगा, उस माता ने, उस सुरुचि ने एकदम से हाथ से पकड़ा और झटका देकर दूर फेंक दिया। अरे कहाँ जाते हो, कहाँ जा रही हो, तुम हो कौन। बालक ध्रुव ने कहा कि माँ मैं ध्रुव हूँ और ये मेरे पिता है, मैं इनकी गोदी में बैठूंगा। कि पुत्र इस गोदी में बैठना इतना आसान नहीं है। पिता की गोद में बैठने के लिए इस राज सिंहासन पर यदि बैठना हो तो जाओ भगवान को ढूंढो वन में जाकर।
भगवान यदि मिल जाए, उनके दर्शन यदि आपको हो जाए, तो भगवान से ये मांगना कि अगला तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो। मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब इस सिंहासन पर पिता की गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। जब इन शब्दों को सुना उस बालक, 5 वर्ष का छोटा सा बालक कहने लगा, मां मैं तो केवल मात्र पिता की गोद में बैठना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए, मां भा माने। और देखो उस सुरुचि को कि अपने गर्भ को उसने इतना उत्तम बना लिया, उस बालक के सामने इतना उत्तम अपने गर्भ को बता दिया कि मानो इस संसार में आने के लिए उसका गर्भ स्वर्ग के समान हो। उस राजसिंहासन पर बैठने के लिए उस छोटे से बालक वैसे शत्रु की बाण उसने चलाए कि उस बालक के हृदय में जाकर वो बाण, छोटा सा 5 वर्ष का बालक हो गया। और उत्तान पाद देखो सुंदरता में ऐसे आसक्त है कि पुत्र के लिए ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रही है। वो सुरुचि एक शब्द भी नहीं कह पाए कि तुम क्या कहते हो मेरा पुत्र, कुछ नहीं कह पाए। बालक ध्रुव बेचारा अपनी उस माता के शब्दों से घायल है, वहां से भाग कर जाता है दौड़ा दौड़ा और अपनी मां सुनीति के पास वहां पर जाकर जोर जोर से रोने लगा। मां सुनीति ने पूछा, मेरे पुत्र क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? पुत्र मुझसे बता, मैं कुछ करूंगा, किसी ने कुछ कहा है तो बता। बालक जोर जोर से रोता है कि मां क्या मैंने इस संसार में जन्म लेकर गलती कर ली है? पुत्र हुआ क्या ये तो बता मुझे पहले कि मां होना क्या है। मैं पिता के पास गया, उनकी गोदी में बैठने की इच्छा हुई, परंतु वहां पर जाकर उस दूसरी माता ने मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया, दूर फेंक दिया। क्या मां तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर मैंने इतनी बड़ी गलती की है? वो मां कहते हैं कि यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो मां तुम्हारे गर्भ से मैंने जन्म लिया तो मेरी इतनी बड़ी गलती, मुझे इतनी बड़ी सजा कि आज पिता की गोद भी मुझे नहीं मिल रही। जोर जोर से रोता है बालक ध्रुव। मां सुनीति ने ध्रुव को अपने हृदय के साथ लगा लिया कि पुत्र इस तरह से चिंता क्यों करता है? तुम्हारी मां ने जो शब्द कहे उन्हें हृदय के साथ मत लगा। पुत्र तूने एक नहीं 2 गलतियां की है। एक गलती तो तेरी ये है कि तूने इस संसार में जन्म लिया, मृत्यु लोक में जन्म लिया। तेरे जो कर्म है, तेरा जो स्वभाव है वो देवताओं के तुल्य है, तुझे तो देवलोक में होना चाहिए। और दूसरी गलती सच में पुत्र तेरी ये है कि तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया। यदि सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो पुत्र तेरी जो इच्छा है पिता की गोदी में बैठने की वो पूरी हो जाती। तो मां मुझे पिता की गोदी में बैठना है, आप चलो, आप उस माता से कहो जाकर वहां मैं पिता की गोदी में बैठूं, क्या हम कुछ नहीं लगते पिता की? और मां वो कहती है कि भगवान वन में मिलेंगे, वहां पर भगवान को वन में जाकर ढूंढो। मां क्या भगवान वन में मिलते हैं? मां सुनीति ने कह दिया कि हाँ पुत्र, तुम्हारी माता ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, माता ने यदि कहा तो ठीक ही कहा होगा, वन में मिलेंगे भगवान। मां सुनीति सोचती है कि कुछ न कुछ करके इस बालक का मन शांत हो जाए, भाव शांत हो जाए। अब बालक ध्रुव ने कहा कि मां यदि भगवान वन में मिलते हैं तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाऊंगा, और भगवान मिलेंगे तो उनसे मांगूंगा कि मुझे पिता की गोद में बैठना है। मां तुम भी मेरे साथ चलो, सुनीति से कहने लगा, दोनों चलेंगे भगवान। मां सुनीति कहती है कि पुत्र मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया है, तुम्हारे पिता की ये इच्छा है कि मैं किसी स्थान पर रहूं, किसी झोपड़ी में, इसलिए पति की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा होती है, इस स्थान को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। पुत्र तुम भी यही करना, अपनी भी माता के शब्द तुम्हें चुभ गए हैं, पुत्र कल तक शांत हो जाओगे, रहने तो कोई बात नहीं। ध्रुव कहा माने
ध्रुव ने कहा कि नहीं माँ, मैं तो जाऊंगा, और तुम मुझे बताओ कि वन में कहाँ जैसे परमात्मा मिलेंगे। अब माँ सुनीति मन में विचार करो, जिस माँ का 5 वर्ष का पुत्र वन में जाने के लिए तैयार हो गया, वो अकेला, उस माँ के हृदय की क्या व्यथा रही होगी, क्या वो माँ सोच रही होगी। कहती कि पुत्र रुक जा। ध्रुव कहा, माँ ने कहा कि पुत्र यदि फिर जाना है तो जाओ, इतना ध्यान रखना कि रास्ते में कोई संत मिले, महात्मा मिले, कोई ब्राह्मण मिले, अपने से बड़ा मिले, उसके चरण स्पर्श कर, उनसे आशीर्वाद लेना, और वही आशीर्वाद तुम्हारे भक्ति पथ पर तुम्हारे काम आएगा। अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब भगवान क्यों ना मिलते, जिस बालक के साथ उसकी माँ का आशीर्वाद साथ हो, उसे कैसे कहना परमात्मा मिलते। बालक ध्रुव ने सबसे पहले माँ के चरण स्पर्श की। अभिवादन शिरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो जीव अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने माता पिता के, अपने से बड़ों का, अपने से गुरुजनों का सम्मान करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये सम्यक रूप से बढ़ते हैं, समान रूप से बढ़ते हैं। बालक ध्रुव ने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा वो 5 वर्ष का नन्हा सा भगवान का भक्त, भगवान को ढूंढने के लिए वन की। भगवान को ढूंढने के लिए जैसे कदम निकाला, घर से थोड़ी दूर गया, माँ पीछे खड़ी। अब माँ के हृदय की क्या वेदना हो। बालक ध्रुव ने पीछे मुड़कर एक दृष्टि जब दी तो माँ सुनीति बालक ध्रुव की ओर इस तरह से भागती है जैसे एक गौ जब ताजा प्रसव दिया हो, उस गौ से उस बछड़े को जैसे दूर कर दिया जाता है, वो गौ कैसे उस बछड़े की ओर आती है भागकर, वे वही स्थिति आज माँ सुनीति की है। दौड़कर हृदय के साथ फिर लगा लिया ध्रुव को। पुत्र रखने कभी नहीं कहते, बालक ध्रुव का हमारे। और अब बालक ध्रुव जा रहा है वन में, और वन में जाकर भगवान को ढूंढने के लिए, क्योंकि विश्वास है परमात्मा के ऊपर कि प्रभु आपके सिवा मेरे संसार में है ही नहीं, आप ही मुझे राह बताओ, मैं आपसे ही मिलना चाह रहा हूं। बालक ध्रुव ने अपना सब कुछ भगवान श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। आगे वन में गए। वन में जब गए, विचार करना, बड़े प्रेम से इस कथा को सुनना। 5 वर्ष की आयु है उस बालक की। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है जंगल में। मन में क्या है? विश्वास कि भगवान वन में है तो है। इसलिए भगवान प्राप्त ही उसे होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त ही उसे होती है जिसे उन पर विश्वास है। ये समग्र संसार की नींव विश्वास है। समग्र संसार का आधार क्या है? विश्वास है। विश्वास है तो परमात्मा है, नहीं विश्वास है तो उसी मूर्त में पत्थर ही दिखाई देंगे। बालक ध्रुव निकल पड़ा वन में। वन में आगे जब थोड़ा शाम का समय हुआ, रात्रि का अंधकार थोड़ा होने लगा, अब घबराए नहीं, क्योंकि वन में तो नाना प्रकार के जंगली जीवों की ध्वनियां आने लगी। कहीं पर हाथी बोलता है, कहीं पर शेर बोलता है, कहीं पर भालू शब्द कर रहा है, कहीं पर बंदर शब्द कर रहे हैं। छोटा सा बालक थोड़ा घबराया है। उधर भगवान नारायण की प्रेरणा से नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जाओ, मेरा छोटा सा अनन्य भक्त है, 5 वर्ष का, इसलिए तुम जाओ और उसका मार्गदर्शन करो, मुझे ढूंढने के लिए आ रहा है वन में, इसलिए बड़े प्रेम से जाओ और उसका मार्गदर्शन करो। नारद जी आए, इधर से बालक ध्रुव जा रहा है और बड़े प्रेम से नारद जी ने देखा कि पहले परीक्षा तो ले लो, बालक छोटा सा है, 5 वर्ष का है, परंतु भक्ति रूपी बीज कितना इसके हृदय में अंकुरित हुआ है, जरा देखो तो सही। बालक ध्रुव के सामने नारद जी आकर खड़े हो गए।
अब संस्कार मिले थे घर से क्या कि अपने से बड़ा कोई भी मिले उसके चरण स्पर्श कर। एकदम से चरण पकड़ लिए नारद जी के और चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे स्वामी आप जो भी हैं मेरा मार्गदर्शन करें। मैं छोटा सा बालक हूँ, मैं भगवान को ढूंढने के लिए आया हूँ, मुझे ये बता दो महाराज कि भगवान इस वन में कहाँ पर मिलेंगे। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए। छोटे से बालक की उस बात को सुनकर तेरे छोटा सा बिरहा सा बालक कहने लगे कि पुत्र सुन, वन में तो जंगली जीव मिलते हैं, यहाँ पर भगवान कहाँ मिलेंगे। यदि तेरे माता पिता ने तुझसे कुछ कह दिया है ना तो चल, मैं तुझे घर छोड़कर आता हूँ, तेरे माता पिता को समझाता हूँ। माता पिता डांटते हैं कोई बात नहीं पुत्र, इतने बुरा नहीं मानते कि वन में आ गया। बालक ध्रुव पीछे हट गया और कहने लगा कि महाराज पहले आप अपना परिचय दें कि आप हैं कौन, आप कौन हैं। नारद ने कहा कि मैं नारद। कौन हो? नारद। नारद ज्ञानम ददाति नारद, जो परमात्मा का बोध कराए वो है नारद। बालक ध्रुव कहता है कि आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा कि क्यों? कि क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद के दर्शन हो गए समझो उसे तो परमात्मा मिल गए। और आप नारद कैसे हो सकते हो? आप तो मुझे ये कह रहे हो कि भगवान यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं, वापिस घर चला जा। आप नारद नहीं हो सकते, इसलिए आप जाओ, मैं स्वयं भगवान को ढूंढ लूंगा। एकदम सिर पकड़ लिया नारद जी ने, हृदय का साथ लगा लिया उनको कि अरे पुत्र कहाँ जाते हो, थोड़ा ठहरो पुत्र, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान कैसे मिलेंगे। तुम क्या करो, जैसे मैं बताऊंगा उस विधि के अनुसार तुम उस भक्ति को करो। महामंत्र दे दिया नारद जी ने ध्रुव को। क्या मंत्र दिया? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये महामंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र इस महामंत्र का जाप करना। और बालक ध्रुव बैठ गया पर पवित्र नदी के, गंगा नदी के तट पर और बड़े प्रेम से वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। 1 महीने के पश्चात नारद जी पूछा कि बालक कैसा लग रहा है? कि महाराज बहुत आनंद आ रहा है। तो भोजन कितना समय करते हो? कि महाराज 2 समय करता हूँ, सुबह और शाम। कि पुत्र 1 समय कर दो, 1 समय ही भोजन मानो। नारद जी की बात को मानो। नारद जी चले गए, बालक ध्रुव फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करने लगे। 1 महीने के बाद पुनः आए नारद जी, पूछा कि पुत्र कैसा लग रहा है? कि महाराज आनंद आ रहा है। तो ऐसा करो, अब भोजन लेना बंद कर दो, अन्न को तुम मत लेना, फलाहार इत्यादि खा लेना बीच में। कि ठीक है महाराज। नारद जी चले गए और बालक ध्रुव बड़े प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करता है। 3 महीने व्यतीत हो गए, बिना अन्न के अपने भगवान भक्ति हो रही है। बीच में फलाहार लेते हैं, कभी वृक्ष के पत्ते खा लिए, कुछ फल मिल गया वो खा लिया, और फिर केवल मात्र जल ही साथ में पी रही है। नारद जी पुनः आते हैं, पूछा पुत्र कैसा लग रहा है? कि महाराज आनंद से परमानंद की ओर जा रहा हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो पुत्र ऐसा करो कि अब ये फलाहार लेना भी बंद कर दो, केवल मात्र जल ही पीना है, बस जल ही पीना है। और बड़े प्रेम से नारद जी की बात को माना बालक ध्रुव ने, और अब जल का ही आहार करने लगे। और थोड़े दिनों के बाद नारद जी जब पुनः आए, पूछा पुत्र कैसा लगा है? कि महाराज परमानंद की अनुभूति हो रही है। पुत्र अब जल पीना भी बंद कर दो, केवल मात्र वायु का ही आहार लेना है। जल भी बंद कर दिया बालक ध्रुव ने, अब जल भी नहीं पीते। और प्रत्येक श्री में क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं। कुछ समय के पश्चात एक दिन बालक ध्रुव ने अपने उस वायु को लेना भी बंद कर दिया, अपने प्राणों को परब्रह्म में स्थापित कर दिया। और जैसे ही सांस लेना बंद किया, एकदम से देवताओं का सिंहासन ले उठा। देवताओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे,
हाहाकार मच गई। सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास आए कि महाराज रक्षा करो, हमारे तो प्राण जो है अब मानो निकलने वाले हैं, कंठ जो है अवरुद्ध हो रहा है महाराज, ऐसा लग रहा है कि श्वास नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता मत करो देवताओं, मेरा एक छोटा सा बालक है, अनन्य भक्त है बालक ध्रुव, वो मुझे प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है, तो प्रभु जल्दी से उसे दर्शन दो, कहीं ऐसा ना हो कि प्राण ही हमारे निकल जाए। अरे उस 5 वर्ष के बालक ने अपने प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया, तो प्रभु जल्दी उसे दर्शन दो जाए। और भगवान नारायण भगवान विष्णु उस बालक ध्रुव के हृदय में चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम। इस तरह से भगवान उसके हृदय में कैसे हुए, शंख चक्र गदा पद्ममाला से भूषित होकर 4 भुजाओं वाले नारायण प्रकट हुए। उस बालक ध्रुव का हृदय गदगद हो गया और एकदम से आंखें खोली तो आंखों के सामने भी वही सुंदर प्रत्यक्ष रूप से भगवान नारायण खड़े हैं 4 भुजाओं वाले। बालक ध्रुव भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न चित्त होकर मुस्कुरा रहे। एक घड़ी हुई, 2 घड़ी हुई, भगवान सोचे कि भक्त ने बुलाया, बालक ध्रुव ने बुलाया, अब कुछ क्या करेगा, मांगेगा नहीं दूंगा। बालक ध्रुव सोचे कि मुझे परमात्मा प्रभु मुझे मांगना आता ही नहीं, मैं क्या मांगू। 1 घड़ी हुई, 2 घड़ी हुई, 4 घड़ी हुई, भगवान ध्रुव को देखे और ध्रुव भगवान को देखे।